रज्जू को जंगल में रहने का बहुत शौक था, इसलिए रज्जू अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में एक नया घर बनाता है। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह गज्जू की मौत हो जाती है। पुलिस गज्जू के बाकी तीनों दोस्तों से पूछताछ करती है। पहला दोस्त कहता है, सर सुबह सुबह बहुत बारिश हो रही थी, मैं तो जंगल के बीच में बारिश में नहाने गया था, अभी अभी वापस आया हूँ। दूसरा दोस्त कहता है, सर मैं तो सुबह से जंगल में जॉगिंग के लिए गया था, अभी अभी वापस आया हूँ। तीसरा दोस्त कहता है, सर मैं दोपहर को 2 बजे तक सोता रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तीनों की बातें सुन पुलिस समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए। दूसरा वाला दोस्त झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो अभी अभी जॉगिंग से आया है तो वो इतना साफ सुथरा कैसे रह सकता है? ना उसके जूते खराब हुए, ना उसके पैंट, ना उसका शर्ट, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़े अमीर आदमी की सुबह सुबह मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसकी मौत चाय पीने से हुई है, क्योंकि चाय में जहर था। पुलिस उसके तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो मालिक के लिए किचन में सुबह सुबह चाय बना रहा था, लेकिन तभी गलती से नींबू का एक टुकड़ा गिर गया, लेकिन मैंने चाय छानकर मालिक को दे दी। अब भला नींबू के टुकड़े से कोई मर कैसे सकता है? दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह सुबह बगीचे में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, लेकिन मैं मेडिटेशन में व्यस्त था। तीसरा नौकर कहता है, सर चाय पीने से पहले हमारे मालिक थोड़ा सा पानी पीते थे, मैंने मालिक को ग्लास में पानी दिया था, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था। तीनों की बात सुनकर पुलिस समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उबली हुई चाय में कटा हुआ नींबू का टुकड़ा गिर जाएगा तो चाय फट जाएगी, और फटी हुई चाय नौकर अपने मालिक को दे नहीं सकता, मतलब वो झूठ बोल रहा था। पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लोकेश का उसके रूम में मर्डर हो जाता है। मर्डर करीब 4 बजे हुआ है। उसकी वाइफ डिटेक्टिव मेहुल को तुरंत फोन करके बुला लेती है। मेहुल क्राइम सीन को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे वहां कोई क्लू नहीं मिलता। फिर मेहुल उसके घर की मेड और कुक से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो करीब 3:30 को सर के रूम में चाय देने गई थी, उसके बाद मैं सर के रूम में नहीं गई। कुक कहती है, सर मैं तो लोकेश सर के रूम में कभी नहीं जाती हूँ, मैं तो डिनर की तैयारी कर रही थी, यही किचन में थी। फिर वाइफ कहती है, मैं करीब 3:45 को लोकेश के रूम में गई थी, वो स्टडी में था और चाय पी रहा था। मैं करीब 3:50 को रूम से बाहर आ गई और फिर सीधा मेरे रूम में चले गई। मेहुल तीनों की बातें सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं खूनी कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वाइफ जब रूम से बाहर आई थी तो करीब 3:50 हुए थे और चाय का कप रूम में ही था, लेकिन जब मर्डर हुआ तो चाय का कप रूम में नहीं था। कप रूम से सिर्फ मेड उठा सकती है, और वो कप डाइनिंग पे रखा हुआ है, ठीक मेड के पीछे। मतलब मेड जब कप लेने वापस गई होगी करीब 4 बजे, तब उसने लोकेश का खून किया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक गुफा में फंस जाता है। गुफा से बाहर निकलने के लिए मेहुल को 4 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे आग है, अगर मेहुल ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो वो जल जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे पानी है, जिसमें खूंखार और बड़े क्रोकोडाइल्स है। मेहुल ने अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो क्रोकोडाइल्स उसे कच्चा चबा जाएंगे। तीसरे दरवाजे के पीछे जहरीले स्नेक्स है, जिनके जहर से कोई नहीं बच सकता। चौथे दरवाजे के पीछे एक ब्रिज है, लेकिन वो टूट रहा है, वो अब 1 ग्राम से ज्यादा भी वेट नहीं सह पाएगा। तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुफा के कोने में एक बाल्टी पड़ी हुई है। मेहुल दूसरा दरवाजा खोलेगा और बाल्टी लेके अंदर जाएगा। वो बाल्टी में पानी भर के लेके आएगा और पहले दरवाजे की आग बुझाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे थोड़ी देर में आग बुझ जाएगी तो मेहुल पहले दरवाजे से निकल पाएगा। तो लॉजिकल आर्मी, ऐसे और मेहुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।